सरकार अनुपूरक बजट लेके आ रही है और अनुपूरक बजट में क्या खास होगा सरकार उस दिन खोलेगी, लेकिन इस अनुपूरक बजट से बताया जा रहा है कि कुंभ के साथ साथ तमाम जो बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट परियोजनाएं हैं उनके लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अनुपूरक बजट सरकार लेके आ रही है, इनका बजट बीजेपी का जा कहाँ रहा और कोई नई बात नहीं है बजट की। मैं तो देख रहा हूँ केंद्र सरकार का 11वां बजट है और उत्तर प्रदेश सरकार का भी 8वां बजट है। और ये बजट जा कहाँ रहा। कहीं तो गोरखपुर में आप देख रहे थे नाव चलानी पड़ती है, और जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं, जहाँ से खन्ना जी आते हैं जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके यहाँ भी पूरा शहर शाहजहांपुर डूब गया और साथ साथ में अन्य कई शहर डूब गए। कहीं हमें बजट तो दिखाई नहीं पड़ता। लखनऊ तक में एक हॉस्पिटल बना के चला नहीं पाए। और बजट जा कहाँ रहा है उत्तर प्रदेश का। बेरोजगारों का महाकुंभ है, पूरी बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही। महाकुंभ तो बेरोजगारों का लगना चाहिए। महाकुंभ बताइए बेरोजगारी किस कदर है। परीक्षा ये करा नहीं पाए, पेपर सब लीक हो रहे, सब तो क्या बताएं। अब ये इनका बजट यही जाने गुजरात जा रहा कि विदेश जा रहा, कहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं ये बताएं ना। किसी आम आदमी मिडिल क्लास तो बर्बाद हो गया। मिडिल क्लास तो बेचारा ना बच्चों की फीस भर पा रहा है, ना टेम्पो का किराया बच्चों का दे पा रहा है, ना मकान की किस्त दे पा रहा है। तो ये मिडिल क्लास तो बिल्कुल मजदूर बन गया। मिडिल क्लास कुछ है नहीं और गरीब होता चला जा रहा। और चंद उद्योगपतियों के लिए बजट आया हो तो उसकी हम कोई बात नहीं कह सकते, लेकिन धरातल पे तो कोई न गांव गरीब किसान किसी के लिए तो नहीं है, न पिछड़ों के लिए है, न जाति जनगणना के लिए है, न सामाजिक न्याय के लिए है। कहीं तो बजट दिखाई नहीं पड़ रहा। अब बजट कुछ चंद लोगों के लिए बनाया हो और वो गुजरात जा रहा हो या विदेश जा रहा हो, उसकी तो नहीं मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश का बजट कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। केंद्र सरकार से जो हिस्सा आया है यूपी का, तो प्रदेश सरकार कह रही है कि उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट होगी, तमाम किसानों को उनको स्वावलंबी बनाया जाएगा। भाई वो कह रहे हैं, कहने में कुछ जा नहीं रहा। कहे तो वो 11 साल से रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को दिया, जहाँ से प्रधानमंत्री जी जाते हैं। शर्म की बात है, जहाँ से प्रधानमंत्री जी जाते हैं वहाँ कोई एम्स नहीं खुलवा पाए, चला नहीं पाए, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाए जहां गांव गरीब पिछड़े दलित शोषित पीडीए का बच्चा पढ़ लेता। क्या किस लिए कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर पाए, एक कोई उद्योग नहीं लगा पाए जहां लोग रोजगार पा जाएं। और जो सरकारी नौकरियां थीं उनको ख़त्म किया जा रहा। सरकारी डिपार्टमेंटों, पहले तो प्राइवेट सेक्टर में ही प्राइवेट नौकरी मिलती थी, अब तो सरकारी डिपार्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर लगा हुआ है और आउटसोर्सिंग से भर्ती हो रही है। अब एक 10-15 हज़ार रुपये पाने वाला सचिवालय में कैसे वो कमरा रूम पे किराए पे रखता होगा, कैसे बच्चों को पढ़ाता होगा, क्या क्या है, कुछ तो नहीं है। किसान की आय दुगनी नहीं हुई। और क्या कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री जी ने कहा था आय दुगनी करेंगे, कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, अब तो रेल में भी नहीं चल पा रहा। ये रेल इतनी महंगी कर दी और रेल के एक्सीडेंट भी लगातार हो रहे हैं। बस पे नहीं चल पा रहा, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। रेल में जो सामान्य डिब्बे लगते थे जिसमें गरीब का बेटा चढ़ जाता था, परीक्षा देने जाता था, या कहीं गरीब किसान नौजवान चले जाते थे, अब वो डिब्बे कम किए जा रहे हैं। ये नाना प्रकार से लोगों की जेब पे डकैती डाल रहे जेब पे कि लूट लो, इनकी जेब से डकैती डाल लो। आरक्षण की बात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ही सरकार के कई विभागों को पत्र लिखा कि आरक्षण के मुद्दे पर किस तरीके से नौकरी दी जा रही है। इसके पहले अनुप्रिया पटेल भी लिख चुकी हैं। तो क्या इसे पॉलिटिकल स्टंट मान रहे हैं या आपसी लड़ाई? ये कुछ नहीं, ये आपसी इनका झगड़ा है। इसमें एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये जनता से इस झगड़े से क्या लेना देना। जनता का तो डेवलप, अरे आप अपने डिपार्टमेंट में ही लागू कर दो जितनी वैकेंसियाँ खाली हैं।
आप अगर बहुत हितैषी बनते हो पिछड़े दलितों के, जितने लोग डिपार्टमेंट में, चाहे अनुप्रिया पटेल हो जिस विभाग के मिनिस्टर हैं, चाहे ये केशव प्रसाद मौर्य हो, ये ओम प्रकाश राजभर हो, ये अपने विभागों की नौकरियां ले आए, आउटसोर्सिंग खत्म करें, उसमें परमानेंट नौकरी दे, तब बात कोई बनती है ना। और नहीं तो इस्तीफा दे, नहीं अगर सुनी जा रही तो खाली ये केवल पिछड़े दलितों को अब बरगलाए नहीं। हाँ, पिछड़े दलित अब सम्माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, पीडीए के साथ में खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा पिछली सरकारों में सरकारी नौकरियां मिलती थी, सबका डेवलपमेंट होता था, गांव गरीब किसान मजदूर और अस्पताल दवाई पढ़ाई सब तो होता था। अब इसमें कुछ हो नहीं रहा। अब ये हार रहे हैं तो ये दो चाल लगाए गए हैं कि आप ऐसे बोलो जिससे पिछड़े थोड़े गुमराह हो, के पिछड़ों की हितैषी भी बनते हैं। अरे अगर असली वास्तव में हितैषी है केशव देव जी, केशव प्रसाद जी मंत्री, तो अपने डिपार्टमेंट में सारी वैकेंसियां भरें, आरक्षण फुलफिल करें, और अगर इनकी नहीं सुनी जा रही तो मंत्री पद से इस्तीफा दें। और चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, और चाहे संजय निषाद हो, और चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये घड़ियाली आंसू बहाए नहीं। जब इन पे आ पड़ी है जनता, जब इन पे चढ़ाई करने लगी है, तब इन्हें पिछड़े और दलितों को खाली गुमराह कर रहे हैं। अगर असली हितैषी बनते हैं, अगर आपकी सरकार में नहीं सुनी जा रही, आपकी केंद्र में भी सरकार, आपके प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री से रिश्तेदारी है, सब प्रधानमंत्री के करीबी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष करीबी हैं, उसके बावजूद भी अब इस तरीके की बातें करते हैं। कोई पिछड़े दलित या आदिवासी अल्पसंख्यक अब इतने अनपढ़ अशिक्षित नहीं है। अब अभी ये ले आ दिए, तख्ती टांग दो, पीडीए को अपमानित करने के लिए तख्ती टंगवाई गई, और छुआछूत को बढ़ावा देने के लिए कि पिछड़े दलित, इनको पीडीए के लोगों को अपमानित करने के लिए ये लाया गया था इनकी सरकार में। हाँ, इनकी सरकार में पीडीए को अपमानित करने के लिए और छुआछूत को बढ़ावा देने के लिए ये कानून लाया कि फल के ठेले वाला भी लगाए तख्ती, ये भी लगाए तख्ती। तो क्यों नहीं सब कलेक्टर और कप्तानों की तख्ती लगवा देते हैं जो पंचम तल पे है, जितने अधिकारी ऊपर से टॉप से लेके नीचे तक बैठे हैं, उनकी तख्ती लगवा दो किस जात के लोग बैठे हैं। बात करने के लिए जो आपने सुना समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार के कुछ मंत्री जो है वो नौटंकी कर रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं। अगर उनमें वाकई पिछड़े दलितों का दर्द है, आरक्षण का दर्द है, तो वो अपने विभाग में, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, या फिर केशव जी हो जो डिप्टी सीएम है, वो अपने विभागों में आरक्षण को फुलफिल करें, तभी समझ में आएगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।